नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मथुरा में पीस बैठक का हुआ आयोजन। आगामी त्योहारों को लेकर हुई चर्चा, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के दिए निर्देश। कुशीनगर में शहीद स्थली बनी विवादों का केंद्र। विधायक पर लगा जमीन पर कब्जा करने का आरोप। देश के वीर सपूतों की याद में बनाई थी शहीद स्थली। और रालोद नेता जयंत चौधरी पहुंचे मथुरा। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे चौधरी। मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। मथुरा के कस्बा की पुलिस चौकी में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के आदेश पर स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और मुहर्रम की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पीस बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सामने रखी। इसी बीच गोवर्धन सीओ धर्मेंद्र चौहान ने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी बात कही। साथ ही व्यवस्थाओं को बनाए रखने के निर्देश भी दिए। हाल ही में कुशीनगर में पडरौना नगर के सुभाष चौक पर शहीद हुए देशभक्तों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रबुद्धजन शामिल हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए सभी शहीद हुए देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी गई। नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने दीप प्रज्वलित करके उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया है। उसी के निमित्त यह कार्यक्रम चल रहा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। देश में हमने जन्म लिया है, वहाँ ऐसे महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सावरकर बंधु जैसे क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराने का जो कार्य किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुशीनगर के तमकुही राज विधानसभा में आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले वीर सपूतों की याद में शहीद स्थली बनाई गई है। यहाँ विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन अब हाल ही में इसी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप विधायक प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर लगाया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आखिर क्या कार्यवाही होती है या कार्यवाही होती भी है या नहीं। डीएम ऑफिस पर धरना बैठे हैं, क्या मांगे है आपकी? हमारा है देश की आजादी में शहीद स्मारक स्थल पर 11 लोग शहीद हुए थे। उस शहीद स्थल पर शासन के आदेशानुसार 1997-98 में 10 लाख रुपया लगभग मिला, जिसको उस समय के तत्कालीन सीएम के आदेश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहाँ जो है विभिन्न निर्माण कार्य कराकर नगर पंचायत अध्यक्ष के नाते 1 अगस्त 2001 को हैंडओवर कर दिया। तब से वो चला आ रहा था। 2012 में करीब 11 लाख रुपया खर्च करके वर्तमान चेयरमैन ने नवाचार योजना से इंटरलॉकिंग खर्च कराया, नाली निर्माण कराया। 15-16 में 28,87,311 रुपए का गेस्ट हाउस लाइब्रेरी कक्ष का निर्माण कराया। और उस पर जो है क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के प्रदेश अजय कुमार लल्लू ने स्वयं लोकार्पण कर और उसको कब्जा कर लिया। और सीडीओ न्यायिक एडीएम की जांच रिपोर्ट में 27/2/18 को स्थित हो गया है कि कांग्रेस के विधायक अजय कुमार लल्लू का कब्जा अनुसार। मथुरा में 3 महीने पहले हुई पूर्व सैनिक के घर चोरी की घटना का पुलिस ने अब तक खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष को जांच के नाम पर लगातार सिर्फ गुमराह किया है। थाना मरगोरा के गांव बोरपा में 8 अप्रैल को पूर्व सैनिक बलदेव सिंह के घर पर अज्ञात चोरों ने एक लाइसेंसी पिस्टल सहित 20 लाख रुपए के जेवरातों पर अपना हाथ साफ किया था। पीड़ित इसकी शिकायत भी कर चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे में मंगलवार को पीड़ित पूर्व सैनिक परिवार सहित गोवर्धन सीओ कार्यालय पहुंचा। यहां पीड़ित ने सीओ गोवर्धन धर्मेंद्र चौहान से मुलाकात की और जल्द चोरी की घटना का खुलासा करने की भी बात कही है। जी, जैसा कि आप यहाँ आज सीओ कार्यालय आए, किस बात को लेकर आए? सर, मेरे घर में चोरी हुई थी आज 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले मेरी पिस्टल गई है, जेवर गया है और नकदी गई है। तो उसी अभी तो खुलासा नहीं हुआ, उस खुलासे के उसमें आए थे सीओ साहब के पास। तो सीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब आश्वासन दे रहे हैं, हम लग रहे हैं
कोशिश करेंगे। हाल ही में रालोद नेता जयंत चौधरी मथुरा पहुंचे। यहां चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर हठ धर्मिता अपनाए हुए है। किसान 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की इस दौरान मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार कहती है कि आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई। इतना ही नहीं, चौधरी ने भाजपा की होने वाली किसान पंचायत पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पंचायत सरकारी है, जिसमें अपने अपने ही लोग होते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून तो है, लेकिन व्यवस्था कहीं भी नहीं। आज भी जेवर टोल पे जो किसान बैठे थे उनके बीच बैठ के ही मैं आ रहा हूँ। किसानों ने अपनी संसद भी चलाई और 8 महीने से बैठे भी हैं और 600 से ज़्यादा किसान कुर्बान भी हैं। लेकिन संसद में सरकार कहती है कि कोई भी किसान इस आंदोलन में शहीद नहीं हुआ। जिस तरह से सरकार मानती है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में मारा नहीं गया, तो सरकार तो अपना पक्ष रख ही रही है। अगर सरकार जनता की होती, संवेदनशील होती, किसानों की होती, तो अब तक हल निकल गया होता। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।